क्या तुमने कभी रियलाइज़ किया कि लोग आजकल सुनते नहीं हैं, सुनते हैं पर उनको जवाब देने के लिए। ये आजकल के बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। ये कहीं न कहीं मैंने अपने अंदर भी देखा है कि जब कोई सामने वाला तुम्हें कुछ बता रहा है तो यू आर नॉट लिसनिंग टू देम, यू जस्ट ट्राइंग टू गिव टू आंसर। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो आज का हमारा मेन टॉपिक जो है इसको बोलते हैं लिसनिंग स्किल्स। तो ये कैसे काम करते हो, इसको अगर तुमने लर्निंग लिसनिंग स्किल सीख लिया, दैट आई बिलीव यू विल चेंज योर लाइफ. This is also part of the communication. So welcome to earn 1 million challenge in 1 year. This is day 101 and in this journey I am documenting my life every single day. तो आज ही हमारा है डे 101. इमेजिन करो लास्ट 100 डेज से मैं डेली वीडियो डाला हूँ और इवन आई डोंट हैव टुडे द 100 पीपल ऑफ द कम्युनिटी. कैन यू इमेजिन हाउ I am trying to control my brain, how I am trying to program my mind, so no need to think about the views, no need to think about subscriber. You just focus, you doing what you doing, you just focus your work. तुम अभी इमेजिन कर सकते हो कि तुम कुछ एक प्लान बनाया, तुमने स्टार्ट किया हो, दैट यू वांट टू इम्प्रूव दैट और यू जस्ट वांट टू हेल्प थ्रू दैट एंड पीपल आर नॉट कमिंग टू लिसनिंग यू, हाउ यू गोना फील. अगर मैं कहूँ, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर मैं ये कहना चाहूँ कि मुझे 100 डेज हो गया है, स्टेड आई हैव कंप्लीट 100 डे और अभी तक मेरा 100 कम्युनिटी भी नहीं, 100 पीपल की कम्युनिटी नहीं है, व्हाट द हेल आई एम डूइंग हियर. माई ड्यूटी इज हेयर टू टेल एवरीथिंग व्हाट इज रिलेटेड ऑफ टॉपिक एंड कंज्यूम सम कंटेंट थ्रू द सोशल मीडिया विच यू स्पेंडिंग टाइम देयर और हेयर जस्ट आई कम और यहाँ आके एक्सप्लेन करो. तो मोस्टली क्या मेरी जर्नी जो है उसमें मैं क्या डिस्कस करता हूँ. फॉर एग्जांपल मैं डिस्कस करता हूँ, अब आई जस्ट टॉक अबाउट द डे, लाइक आज मेरा दिन कैसा रहा, क्या फोकस किया, क्या स्ट्रगल किया, क्या मैंने चैलेंजेस फेस किए. दूसरा मेरा जो टास्क रहता है, जो मैं अपने आप को बोलता हूँ टास्क बहुत ज़रूर हर किसी के अंदर होना चाहिए, जैसे लिसनिंग पॉडकास्ट एंड द रीडिंग बुक. ये मेरे अंदर डेली का हैबिट बन चुका है, दैट आई डू एंड आई लव टू डू इट. इवन मैं कहीं ना कहीं ये सोचता हूँ कि कब ये दिन आएगा मेरी लाइफ में, मतलब वो दिन कब आएंगे मेरी लाइफ में कि जिस दिन मैं डेली सेल्फ के जो सेल्फ डेवलपमेंट के हिसाब से जो बुक्स होती है ना, डेली में 3-4 घंटे कब पढ़ूंगा. दैट्स माई रियल बिग ड्रीम. और जब ये होगा तो आई विल बी लाइक समथिंग, आई विल बिकम समथिंग विच यू नेवर इमेजिन. कि मैं उस दिन एक ऐसा इंसान बनने की कोशिश करूँगा जो 11th और 10th में कभी फेल हुआ करता था. 10th में तो नहीं हुआ पर 11th क्लास में आई वाज फेल्ड, और वो स्टोरी बहुत अलग है, उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, विल टॉक अबाउट लेटर. बट कि जो बंदा इस एक टाइम फेल हुआ करता, नाउ व्हाट ही बिकम. तो कहीं ना कहीं मैंने नोटिस किया कि तुम्हारे पास डिग्री क्या है, कितना एजुकेटेड, बट तुम्हारे अंदर गुण नहीं है. जो गुण मतलब क्या होता है, अरे हमारे जो लैंग्वेज में बोलते हैं गुण इन द सेंस कि तुम काबिल तो हो पर काबिलियत तुम्हारे अंदर नहीं है. मतलब काबिल नहीं, ये एग्जाम्पल सही नहीं है, मतलब तुम्हारे पास डिग्री है बट काबिलियत नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो वो तुम बेकार यूजलेस हो. उस तरीके से है. तुम्हारे पास डिग्री बहुत है तो इफ़ यू नॉट एबल टू स्पीक द प्रॉपरली द वे वी शुड स्पीक अकॉर्डिंग टू द पीपल द बिहेवियर, तो व्हाट यू आर नथिंग, यू आर जस्ट जीरो लाइक ऑल. सो हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे. तो हम ये कुछ टॉपिक हैं जिसमें बात करता हूँ, मैं डेली अपडेट देता हूँ कम्युनिकेशन. और कम्युनिकेशन हमारा टॉपिक चल रहा है, जो चैलेंज चल रहा है 1 ईयर के लिए. उसके अंदर 2 चैलेंज चल रहे हैं. अर्निंग 1 मिलियन एक साल में मुझे 10 लाख कमाने हैं. क्या कमाने, आई डोंट रिवील नाउ. 10 लाख कमाने हैं, अपने अकाउंट में चाहिए मुझे 10 लाख सेव, यू कैन कॉल सेव और समथिंग, व्हाटएवर यू कैन कॉल. सो दैट मच ऑफ अमाउंट आई वांट इन माय अकाउंट व्हेन कंप्लीट 365 डेज. हाउ इट गोना हैपन आई डोंट नो, बट आई बिलीव इट विल हैपन. थ्रू हाउ आई डोंट नो, बट ये यकीन है कि मैं ये कर लूँगा. और कहीं ना कहीं मैं सच बताऊँ तो मैं जब डेली वीडियो बनाने बैठता हूँ तो मुझे अपने आप को और अपने ब्रेन को याद दिलाता हूँ, बेटा यू हैव अ सम टारगेट, यू हैव अ सम गोल, यू हैव टू अचीव दैट, डू व्हाट इज नेसेसरी टू डू दैट. फॉर उसके लिए क्या करना है, क्या रिक्वायरमेंट, सब कुछ करना पड़ेगा. तो जो मेन फोकस हमारा, हम फिर से टॉपिक बात है कि हमारा जो मेन डेली फोकस रहता है कि टॉक अबाउट बुक्स, पॉडकास्ट, AI अपडेट्स एंड जियो पॉलिटिक्स, करंट अफेयर. दीज आर फ्यू पॉइंट आई टॉक अबाउट एवरी सिंगल डे. और जो मेन टॉपिक हमारा रहता है, जो हम टॉपिक चूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन. तो आज का हमारा है डीप लिसनिंग. लिसनिंग कम्युनिकेशन है, लिसनिंग स्किल, सॉरी. इस तरीके के हमारे टॉपिक डेली रहते हैं जो रिलेटेड ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं. इफ़ यू स्पेंडिंग कुछ टाइम स्पेंड करोगे तो हमारी वीडियो यू विल लर्न समथिंग. सो सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ वाज माय डे. मेरा दिन आज अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह, रियली नाइस, व्हिच यू कैन इमेजिन. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे जो यूनिक थिंग हुई था आज एक्चुअली वेयर आई वर्क इन दैट आई क्लोज सिस्टम. अभी जो क्लोजिंग होता है, डे क्लोजिंग, आई डिड माई सेल्फ, help with the senior, but yes, there was no one is to guiding me to do like this one. No, they not taught me, just I went to ask them, they taught me that this is there and this way you can go it. तो आज मैंने किया वही चीज़ें जब, बस उसके बाद everything was nice and I literally happy with myself. I took care of things which is really required
एंड आई प्राउड माई सेल्फ, आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और इवन मैं कहूँगा प्राउड ऑफ सेल्फ किस लिए, ये सिस्टम चलो छोड़ दो, दैट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। जिस तरीके से मैं कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली लास्ट 100 डे से वीडियो बना रहा हूँ, एंड टुडे आई एम जस्ट कंप्लीट दैट 100 ऑफ वीडियो। कैन यू इमेजिन? ये कंसिस्टेंसी है, डिसिप्लिन, दैट्स रियली आई लव इट। और मेरा सेम डे वीडियो रिकॉर्डिंग का जो चैलेंज डालता रहता हूँ मैं, सेम टाइम इंडियन टाइम के साथ 7:30 बजे करेक्ट वीडियो आती है। इफ़ यू हैव सब्सक्राइब तो आई बिलीव यू नो इट, इफ़ यू डोंट नो दैट यू सब्सक्राइब एंड यू विल गेट एवरी सिंगल डे जो डेली का अपडेट रहेगा वो तुम्हें मिलेगा। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ चेंज करने के लिए कि टाइम को चेंज करा जाए, किस तरीके से हम टाइम को और रख सकते हैं अच्छे से। तो लेट्स डू व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो हम पहले बात करते हैं जो तुम्हारा कम्युनिकेशन क्या है, लिसनिंग द कम्युनिकेशन कैसे काम करती है। लिसनिंग में कम्युनिकेशन लिसनिंग कैसे काम करती है। जब तुम किसी से बात कर रहे हो, इमेजिन करो फॉर एग्जांपल आई एम वर्किंग इन हॉस्पिटैलिटी, इमेजिन करो कि एक गेस्ट है मेरे रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है एंड वो किसी चीज़ से डिसअपॉइंटेड ऑफेंडेड हो गया है और ही जस्ट वांटेड टू टॉक समथिंग। उसके लिए कोई सुनने के लिए नहीं जा रहा उसके पास, एंड जो उसके पास जा रहा है वो बताता हाफ, उससे पहले वो एक्सक्यूज़ देने लगता है कि सर ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था इसलिए आपको हो गया, ये तुम्हारी तरफ से गलत हुआ है। दैट्स नो वन इज लिसनिंग हिम। और बाई चांस हु नोज अबाउट what is the meaning of listening skills। और वो क्या, उसको पता था हाउ टू हैंडल द गेस्ट, हाउ टू कम्युनिकेट द पीपल, एंड हु नोज सेम लाइक मी, एंड दे वेंट ऑन द टेबल एंड आस्किंग सर व्हाट हैपेंड, एंड द गेस्ट स्टार्टिंग टू टेलिंग एवरीथिंग व्हाट हैपेंड थ्रू द मिस्टेक ऑफ द फूड और एवरीथिंग, एंड स्टाफ जिस तरीके से स्टाफ जा रहा है वापस आ रहा, देयर नो वन इज गिविंग टू लाइक वैल्यू। तो इस चक्कर में वो ही वॉज डिसअपॉइंटेड, बट मैंने आई जस्ट वॉन्टेड टू लिसन बिकॉज अगर तुम बंदे को सामने वाले लिसन करते हो दैट यू आर बिल्डिंग समथिंग, दैट अगर तुम अच्छे से किसी बंदे को लिसन करते हो ना, दे फील दैट दे समवन इज लिसनिंग देयर पेन। तो मेन कंसर्न क्या है कि आज की टाइम में अगर तुम इफ़ यू आर नॉट गुड लिसनर यू आर लूजिंग मैनी थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल अगर वो गेस्ट जो हमारे टेबल पे था, हमारे रेस्टोरेंट में था, इफ़ आई डेंट वेंट देयर it might be not come back again because everyone is like not behaving as he wanted। अगर मैं गया उस टेबल पे और मैंने अच्छे से बिहेव किया दैट ही लाइक दैट yes someone is there so who listened me, उसको मैंने समझने की कोशिश की और उसको रिप्लाई किया, बाद में समझाया, देन ही वॉज द काम एंड एवरीथिंग वॉज ओके। तो ये भी चीज़ें अगर तुम कैसे हैंडल गेस्ट को करो दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट। लेट्स कम ऑन द पॉइंट इज द बुक जो हमारी अभी चल रही है, दैट्स इन्फ्लुएंस, दैट्स रियली वंडरफुल बुक ऑन द साइकोलॉजी ऑफ द कम्युनिकेशन। ये इस तरीके की बुक है दैट यू इफ़ यू रीड दिस बुक यू गोना लाइक इट, आई एम टेलिंग यू। इसके अंदर एक पार्ट था, मैंने कल नहीं परसों पढ़ा था, द प्रूफ, सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ का मतलब कि आज के लोग अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से नहीं जी रहे हैं, वो दूसरों को देख के कॉपी करके जीने ही पसंद कर रहे हैं। पसंद इन सेंस पसंद भी नहीं है, वो किसी दूसरे के बंदे के तरीके से वो प्रोग्राम इस तरीके से होगा, दे आर नॉट एबल टू थिंक देमसेल्फ। मैंने एक बुक पढ़ी थी जय कृष्णा मूर्ति साहब की, दैट्स माई फर्स्ट बुक ऑफ द साइकोलॉजी। दैट बुक हैज़ चेंज लॉट्स ऑफ थिंग इन अबाउट माई सेल्फ एंड द बे परस्पेक्टिव ऑफ द पीपल। ये टॉपिक थोड़ा अलग है बट आई जस्ट वांट टू गिव एग्जांपल। उस बुक के अंदर क्या बताया गया कि जिस तरीके से लोग अपने आप को दूसरों के बिहेवियर से यूज़ कर रहे हैं ना, तुमको पता ही नहीं तुम जिंदगी जी रहे हो नहीं जी रहे हो। अगर दुनिया में पूछा जाए 99% ऐसे होंगे उनको नहीं पता किस तरीके से लाइफ जिया जाए। इट्स नॉट अबाउट द पीपल आर थिंग लाइक, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सोच रहे हो कि ज़िंदगी कैसे, मतलब हमारा पैसा नहीं सब कुछ, नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट तुम हर चीज़ से प्रोग्राम कर दिए गए हो, तुम्हारी फैमिली से, तुम्हारी कल्चर से, तुम्हारे इन्वायरमेंट, तुम्हारे नेबर, तुम्हारे सोशल मीडिया, स्टडीज़, स्कूल, कॉलेज, एवरीथिंग हैज़ प्रोग्राम्ड। और जो प्रोग्राम करने वाले कौन है, वो बड़े टॉप लेवल के लोग हैं जिससे वो एडवांटेज और बेनिफिट ले रहे हैं हमसे। तो वो हमसे बेनिफिट ले रहे हैं, उस वजह से दे आर प्रोग्रामिंग अस। अगर हम फैशन डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम किसको देख रहे हैं? एक सिंपल आंसर क्वेश्चन आपसे, इफ़ बी बियरिंग द क्लोथ इज दैट आर रियली वी थिंक इज नेसेसरी इन द सेंस लाइक हमें खुद मतलब ये पसंद है इस पहनने के लिए और नहीं, दूसरे बंदे ने पहना, तीसरे ने उसकी तारीफ करी, देन ओह माय गॉड दिस इज नाइस वन, ट्रेंड चल रहा है। तुम अपने आप सोचो, इमेजिन करो, क्या तुम अपनी ज़िंदगी जी रहे हो? नहीं, दिस इज रियली हार्श ट्रू। कोई बंदा अपनी आज के टाइम में ज़िंदगी नहीं जी रहा था। जो पुराने लोग थे जो स्पिरिचुअल थे, उन्हें पता है उनका जो स्पिरिचुअल वे था उसी को फॉलो किया। दुनिया क्या बोली उनके बारे में, दे आर नॉट लिसनिंग, दे वर नॉट लिसनिंग टू दैम, दे वर्क द व्हाट द स्पिरिचुअली थिंग्स टू रिक्वायर। उन्होंने अपनी लाइफ जी है। बट आज के टाइम से हम
चेक करें तो कोई अपनी लाइफ नहीं जी रहा है। सबसे पहले यही चीज़ है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ वी शुड लिव आवर लाइफ। और इसके अंदर एक चीज़ आती है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैन। अगर तुम चीज़ों को समझोगे नहीं और तुम मैन को समझोगे नहीं, दैट यू आर लूजिंग मैनी थिंग्स, यू आर लैकिंग द मैनी थिंग्स। सो ट्राई टू रीड एवरी टाइम न्यू बुक। मेरा चैनल रहता है हर एक वीक में एक बुक ख़त्म करना, और मेरा पर डे का जो शेड्यूल है रीड पढ़ने का, मिनिमम 40 to 60 बीच में पेज रहते हैं, जिससे 6 डेज़ में ऑलमोस्ट एक बुक ख़त्म हो जाती है। उसके बाद मैं उसका अच्छे से समझने की कोशिश करता हूँ, जिसमें क्या लिखा हुआ, क्या मुझे इंप्लीमेंट करना चाहिए। नाउ लेट्स कम ऑन द पॉइंट इज़ पॉडकास्ट के अंदर आज एक जयसटी के पॉडकास्ट था, दैट इन दैट वीडियो दैट हाउ टू वाई वी आर फाइटिंग ईच अदर। मतलब कि वाई the listening skills important in our real life, why it's important in the relationship, why it's important to your parents, your friends, your colleagues, your environment is required to listening, the build the listening। अगर तुम लिसनिंग की कैपेसिटी को अंदर नहीं डालोगे, आज मैं एक तुम्हें रियल एग्जांपल बताता हूँ, ये तो टॉपिक थोड़ा अलग है, वीडियो शायद बड़ी हो जाएगी। कि क्या हुआ, आई वॉज हैविंग डिनर एंड देयर वॉज माई 2 senior staff देयर, वन ऑफ 45 year old and the second is same like that। So I was just watching one of the video, the podcast about communication। तो he was sitting there, he was just using phone। उन्होंने बोला कि यार कुछ बात करो ना, क्या फ़ोन भेजे हुए हो। मैंने फ़ोन को साइड किया, आई वाज जस्ट टॉकिंग। तो मैं सोच रहा था किस तरीके से कन्वर्सेशन स्टार्ट करूं। जैसे कम्युनिकेशन तुम पढ़ोगे ना, तुम्हें पता चलेगा चीज़ों के बारे में, तुम्हें कैसे किसी चीज़ पे कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने बोला सिर्फ व्हाट इफ़ आई आस्क यू दैट एक वन थिंग बताओ जो तुम अपनी लाइफ में और अभी रिग्रेट फील करते हो। तो उन्होंने बोला क्या रिग्रेट फील करता हूँ, तो थोड़ा लेस के उन्होंने बताना स्टार्ट किया कि मैं रिग्रेट फील करता हूँ कि मैंने अपनी जवानी ऐसी वेस्ट कर दी। मतलब जब हॉस्पिटल इंडस्ट्री में आया तो मैं ऑलरेडी 30 ईयर का हो चुका था, मेरे बीवी बच्चों का, उसके बाद फोर्सफुली मैं आया। और जो मेरे साथ जो लड़के थे, कॉलेज किया, 12th किया, उसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल ज्वाइन किया, हॉस्पिटैलिटी, उसके बाद वो आज अच्छी रैंक पे सैलरी ले रहे हैं, कुछ आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट हो गए परमानेंटली। तो वो मुझे सबसे ज़्यादा रिग्रेट रहता है कि मुझे उस चीज़ के लिए बहुत रिग्रेट रहता है कि मैंने वाई आई वेस्टेड माई टाइम। मैंने बोला ठीक है, दैट्स वंडरफुल। मैंने कहीं देखा था एक वीडियो में कि लोग, अगर तुम्हें लोगों की पर्सनालिटी जानना है ना, तो 4 चीज़ें थी वो तुम्हें करनी चाहिए। 4 चीज़ें मुझे याद नहीं है, बस 2-3 चीज़ें याद हैं। फर्स्ट तुम उनसे पूछो कि तुम्हारी पास्ट लाइफ में क्या चला, क्या था, मतलब रिग्रेट फील कर रहे हैं, मतलब पूछो उनकी लाइफ में ऐसा क्या छूट गया, तो वो रिग्रेटली फील करेंगे। दूसरा उनका एम पूछो, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या है। तीसरा पूछो कि उन्हें अगर ये मिल जाए तो क्या करेंगे। तो जिससे उस चीज़ों से पूछने से, चौथी मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, मैंने काफ़ी टाइम पहले सुना था, कि उससे पता चलेगा कि दुनिया में उस बंदे के अंदर क्या चीज़ है। तो मैं ठीक है, मैंने फिर एक और क्वेश्चन पूछा उनसे, सब अगर अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस आपने इतनी लाइफ अपनी स्पेंड कर दी, 45 ईयर प्लस हो चुके हो आप, अगर मुझे आप एक चीज़ बताएं जिस पर मुझे इम्प्लीमेंट करके मैं आगे लेवल बढ़ूँ तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला यू शुड चेस फॉर द मनी। एंड देयर वाज अनदर सैब हु वाज सिटिंग देयर, ही सेड नो। मतलब उनके अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट हो गया। इट्स नॉट दैट मच द कॉन्फ्लिक्ट, दे आर जस्ट, ही वाज जस्ट डिसएग्री। ही सेड ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला तुम्हें अपने सेल्फ पे काम करना चाहिए। वो पॉइंट मुझे समझ में आया क्योंकि मैं ऑलरेडी काम वो कर रहा हूँ। एवरीवन टॉक अबाउट इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, तो वो पॉइंट उनका रिलेटेड था, दैट अंडरस्टैंड। बट जो बंदा, इसमें 1-2 कैटेगरी हैं। कैटेगरी तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी, जिस बंदे ने जिस चीज़ को फेस किया ना, वो सामने वाले को वही रिकमेंड कर सकता है। और जो दूसरा वाला बंदा था, सैफ दूसरे वाले थे, उन्होंने उस चीज़ को फेस किया कि वो लेवल पे पहुंच गए, पर उनके अंदर स्किल्स और इन्वेस्ट नहीं किया अपने अंदर। इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं चीज़ों में कम रहते हैं पीछे, मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है ऑलमोस्ट। अगर मैं कहूँ मेरे हिसाब से 2 साल से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, तो उनके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है। तो उन्होंने बोला कि तुम अपने अंदर इन्वेस्ट करो, वो सबसे बेस्ट एसेट है। तो मैंने ये बात तो सही है, इसमें बात कर रहा हूँ। उसके अंदर भी एक कहानी और हुई। उसमें क्या हुआ कि आई वाज जस्ट लिसनिंग कामली। वो दोनों लोग बात कर रहे हैं, दे आर लिटिल बिट कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्री एग्री कर रहे हैं। तीसरा बंदा आया, वो भी बैठ गया, वो भी कुछ अपना पॉइंट डाला। बट आई वाज जस्ट क्वाइट देयर एंड लिसनिंग व्हाट इज द कन्वर्सेशन गोइंग। आई वाज जस्ट स्माइलिंग इन द माइंड दैट व्हाई, लाइक वन ऑफ द गाय सेइंग। उस टाइम मैं समझ में आया कि ये बंदा फेस किया है स्ट्रगल ऑफ द मनी, दैट्स व्हाई सेइंग दिस वन। और दूसरा बंदा, तो हर इंसान अपने अपने पर्सपेक्टिव से, व्यू से देखता है फिर दुनिया को, और उसी तरीके से जीने की कोशिश करता है। तो कोशिश करो अपने आप से अच्छे तरीके से बनने के लिए, और ट्राई टू बिकम द गुड लिसनर। और इवन लिसनिंग इज द हाफ ऑफ पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। अगर तुम कहो यू आर नॉट गुड लिसनर, दैट यू आर नॉट गुड कम्युनिकेटर। कम्युनिकेट करने के लिए तुम्हें सुनना पड़ेगा। अगर उस हर बात में मैं इंटरप्ट करता सैफ लोग के, दैट आई डोंट थिंक आई वुड हैव दोज थिंग्स विच ही दे टोल्ड मी,
सो ये चीज़ समझनी पड़ेगी. आई वॉज जस्ट लिटरली क्वाइट एंड आई जस्ट लिसनिंग दैट वॉट इज सेइंग. और ऑलवेज ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाए. कम्युनिकेशन का मेन मकसद होता है जस्ट टॉक एंड लिसन एंड मतलब लिसनिंग फोकसली, टॉकिंग फोकसली, मतलब फोकस इन द सेंस जब सामने वाला बंदा कर रहा है तो मुझसे बात करो, नज़र से नज़र मिला के रखो, यहाँ देखना है, आंखों में नहीं देखना है. तो जिससे तुम्हारा कनेक्शन रहेगा, तुम्हें अच्छा भी लगेगा. तो वो चीज़ें इस टॉट मी लॉट. और आज के लिए हम इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, कल की वीडियो छोटी थी. और I will not going to stop my whole life. I will just come here, record every single day, and this is only today as the day is 101. अगर तुम्हारे पास कोई भी एनी टॉपिक यू हैव, कुछ भी है, जस्ट लीव द कमेंट, और मैं कोशिश करूँगा तुम्हें उस टाइम के लिए कुछ ना कुछ तुम बताएं जिससे तुम कुछ सीख के जाओ. अगर तुम्हारा कोई टॉपिक रिलेटेड है तुम इससे बात कर सकते हो, मुझे बता सकते हो. आई विल ट्राई टू हेल्प यू. सो आज के लिए थैंक यू सो मच. वी विल कम बैक टुमारो, विल वॉच एंड वी विल कम बैक अनदर टॉपिक न्यू एनर्जी के साथ. थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो.